सो वेलकम टू कॉमर्स एंड प्रतिज्ञा बैच में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया है यहाँ पर कि 15 डेज में हम लोग ने प्लेज लिया है, प्रतिज्ञा ली है कि हम लोग पूरा का पूरा कोर्स फाइंड अप करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग, मैं और आप लोग साथ में मिलकर हम सारे क्वेश्चन, सारे जो कंसेप्ट हैं हमारे इशू ऑफ शेयर्स के और एज वेल एज जितने भी अकाउंट्स के कंसेप्ट हैं वो हम लोग यहाँ पर ईजी करने वाले हैं, ठीक है। सो इशू ऑफ शेयर्स में आप लोग मेरे साथ कंटिन्यूसली पढ़ते हुए आ रहे हो, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, सर आपने वीडियो देखी हमारी यहाँ पर जिसमें आप लोगों ने थ्योरी डिस्कस की, जिसमें आपने समझा कि सर शेयर्स एक्चुअल में होता क्या, ठीक है। आपको जब ये नॉलेज हो गई, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि एग्जैक्टली शेयर्स बोला किसको जाता है, देन कंपनी शेयर इशू करती क्यों है, शेयर इशू करने के पीछे कंपनी का पर्पस क्या होता है, वो सारी चीजें आपको क्लियर हुई, बहुत अच्छे से आपने उसको कंसेप्ट बनाया अपने एंड बिल्ड कर लिए कंप्लीट। देन हमने समझा अगर सर कंपनी शेयर इशू करती है फाइनली, सो कंपनी शेयर इशू करती है ना फाइनली, तो उसको वो रिकॉर्ड किस तरह से करती है, यानी कि कंपनी को किस तरह की जर्नल एंट्रीज क्रिएट करनी होगी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, और शेयर्स इशू करने की किस किस तरह के मेथड हो सकते हैं, या हमने बोला कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती है। सो मेथड्स जब आप सुनोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ सर शेयर इशू करने के ना दो मेथड्स आपने समझाए थे कि या तो आप लमसम में इशू कर दो या फिर आप ड्रॉ ऑफ लॉट्स में इशू कर दो। दोनों में डिफरेंस क्या थे कि सर जो भी शेयर की प्राइस होती थी या तो आप बोलते थे पूरा का पूरा जो पैसा है ना वो हमें एक बार में दे दो, और या फिर आप बोलते थे कि जो अमाउंट टोटल शेयर्स का जो अमाउंट है ना वो आप थोड़ा थोड़ा करके दे दो। तो दोनों ही मेथड्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर थे। देन आपने देखा सर कंडीशन के बेसिस पे भी ना कुछ दो आपको डिफरेंशिएट करवाए गए थे कि अगर मार्केट की सिचुएशन या आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने शेयर जितने भी शेयर मतलब सपोज करो 10 रुपीज का जो शेयर था, अगर आपने 10 में ही इशू कर दिया तो इट मींस आपने शेयर इशू किया था 12 रुपए। और फिर हम बात करेंगे सर अगर मार्केट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि हमारी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, सो इट मींस कि सर वहां पे क्या करना होगा, हमें पता है कि हम लोग प्रीमियम का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि हम अपने शेयर इशू कर सकते हैं प्रीमियम के साथ। सिंपल सी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, ठीक है। फिर आप लोगों ने देखा सर अगर आपने 10,000 शेयर्स इशू किए बट पूरे के पूरे सब्सक्राइब नहीं हुए, 8,000 के लिए लोग अट्रैक्ट हुए और 8,000 शेयर्स के लिए क्या भेजा गया, एप्लीकेशन मनी भेजा गया, तो इट विल बी अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, जिसका कि क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया कंप्लीट और बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको समझा और बन गया। नाउ हम लोग देखने वाले जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इट मींस की ओवर सब्सक्रिप्शन। सर पहले तो आप हमें ये बता दो ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या, मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। सिंपल सी चीज मैंने आपको ऑलरेडी भी पहले भी बताया हुआ है, बट अपन एक बार रिकॉल कर लेते ताकि हमारे कंसेप्ट बनाने में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो फटाफट आते हैं हम लोग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, सो समझते हैं, ठीक है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कंपनी ने सपोज करो 10,000 शेयर्स इशू किए मार्केट में, कितने इशू किए, 10,000 शेयर्स कंपनी ने मार्केट में इशू किए। अब होता क्या है, जब कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज करती है ना और बोलती है कि 10,000 शेयर्स मैं अपने इशू कर रही हूँ, जिन जिन को भी खरीदना है वो एप्लीकेशन मनी भेजो। सपोज आपने बोला एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है और आपको 3 रुपए भेजने एप्लीकेशन के टाइम पे, 4 रुपए भेजने अलॉटमेंट के टाइम पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के टाइम पे। अब लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए, तो लोगों ने क्या हुआ, जब आपने चेक किया तो लोगों ने आपको 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेज दिया। सर क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पर, 12,000 शेयर के लिए आपके पास एप्लीकेशन रिसीव हो गई। इट मींस कि सर आपके पास देने के लिए 10,000 शेयर है बट लोग खरीदने के लिए 12,000 अवेलेबल है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जितने शेयर आप इशू करते हो ना, आप कभी भी उससे ज्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकते। सर अंडरस्टूड है ये तो, अगर आपके पास थे ही 10,000 शेयर्स, आपने मार्केट में 10,000 शेयर ही इशू किए थे, तो ज्यादा आ जाने से क्या होगा सर, हम लोग सबको तो अलॉटमेंट नहीं दे सकते, आपके पास वो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि आपने उसके लिए कोई इशू किया ही नहीं था ना, आपने प्रोस्पेक्टस रिलीज तो 10,000 शेयर्स के लिए किया है। तो इट मींस कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाले केस को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब जब आपके इशूड शेयर से ज्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है, देन दिस काइंड ऑफ कंडीशंस विल बी नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन अगर किसी कंपनी के पास आ जाती है ना, तो सर वो क्या करती है, प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों उसको सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट बोलने के पीछे भी तो कोई रीजन होगा ना, तो आओ समझते हैं अपन। हमने बोला सर हमने 10,000 शेयर इशू किया था ना, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एप्लीकेशन के टाइम पर हमें कितना मिल जाएगा, 30,000 रुपीज मिल जाएंगे।
ठीक है सर। तो आपको सर 12,000 के लिए एप्लीकेशन भेजा गया है, मतलब क्या हो गया, 12,000 शेयर्स के लिए 3 रुपए भेजे गए। इट मींस आपके पास कितने आ गए होंगे, आपने बोला सर 12,000 इंटू 3 के हिसाब से हमें 36,000 मिल गया होगा। सो सिंपल से चीज, आप एक बात बताओ, फाइनली आप अलॉट कितना कर सकते हो? सर अभी तो जस्ट आपने बताया, हमें एक चीज समझ में आ चुकी है। क्या समझ में आ चुकी है? कि आप ना अगर 10,000 शेयर इश्यू करते हो तो आप अलॉट भी 10,000 ही कर सकते हो। अगर ज्यादा शेयर की डिमांड है तो आप उसको अलॉटमेंट नहीं कर सकते, आप उनको शेयर अलॉट नहीं कर सकते, बिकॉज आप इतना से समझ लो आपके पास नहीं है। आपके पास 10,000 है, 10,000 दे सकते हैं, सिंपल सी चीज। तो सर अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, यानी कि लोगों ने 2,000 के लिए ज्यादा पैसा भेज दिया है, 2,000 शेयर्स के लिए 3 रुपए आपने ज्यादा रिसीव कर लिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस कैसे निकालोगे? 36,000 आपको रिसीव हो गए, होने कितने चाहिए थे सर? 30,000 रिसीव होने चाहिए थे, यानी कितने ज्यादा हो गए सर? 6,000 रुपीज हमें ज्यादा रिसीव हो गए। इट विल बी योर एक्सेस मनी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एक्सेस मनी। एक्सेस मनी का मतलब हम लोग यहाँ पे समझेंगे सिंपल सी चीज कि सर ये पैसा आपके पास अभी एक्सेस में आ गया, ये आपका नहीं है। क्या ये हमारा पैसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। ये शेयर होल्डर ने ज्यादा के लिए मांगा था, बट आप उनको अलॉटमेंट नहीं कर सकते, तो ये आपके पास पैसा रखा हुआ। तो सर हाँ, अब समझ में आ रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि आप शेयर इश्यू कर सकते किए थे आपने 10,000, तो आप अलॉट भी 10,000 कर सकते हो। बट अगर आपने एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन पे कंट्रोल तो अपना होता नहीं है, तो अगर कंट्रोल नहीं होता, एप्लीकेशन आपने 12,000 शेयर रिसीव कर लिया, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेस मनी कैलकुलेट करनी है कि कितना ज्यादा एप्लीकेशन में हमने पैसा रिसीव कर लिया। और जैसे ही आपको ये एक्सेस मनी पता चल जाए, तो इसका आपको क्या करना है? इसका एलोकेशन करना है। क्या करना है? इस एक्सेस मनी का एलोकेशन करना। इट मींस कि इसका अपन एलोकेशन किस तरह से कर सकते हैं, क्या करना होता है सर एक्सेस मनी? ये आपके तो नहीं है, ये तो आपको पता है, ये आपके पैसे नहीं है। आपके पैसे कितने? 10,000 इंटू 3, यानी कि 10,000 शेयर के 3 रुपए जो मिले ना, वो आपके पैसे, आप उसको ट्रांसफर कर दो शेयर कैपिटल में। बट ये एक्स्ट्रा पैसा तो सही है सर, आप इसका कुछ ना कुछ अलग से करने वाले हो। तो क्या करने वाले हैं वही हम लोग देखते हैं हमारी स्लाइड पे। क्या लिखा है? अदर अल्टरनेटिव आर अवेलेबल टू डायरेक्टर्स इन केस इन दिस सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन की बात कर रहे हैं लोग? ओवर सब्सक्रिप्शन की। सर फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या होता है? फर्स्ट अल्टरनेटिव विल बी योर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में इट मींस कि जब आपके पास ज्यादा शेयर रिसीव हो जाए, तो सर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि जो ज्यादा हो गए रिसीव, यानी कितने ज्यादा हो गए सर? 10,000 इश्यू किए थे, 12,000 रिसीव हो गए, यानी कि 2,000 शेयर हमें ज्यादा रिसीव हुए थे, तो आप इन 2,000 शेयर को रिजेक्ट कर दो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में? सर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी के पास पहला ऑप्शन क्या होता है कि जितने ज्यादा शेयर्स के लिए हमें पैसा मिला है ना, उसको हम क्या करते हैं? रिजेक्ट कर दें। और रिजेक्ट जब भी बोला जाएगा ना, इसका मतलब जो भी एक्सेस मनी है हम उसको क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। तो फर्स्ट केस के अंदर अगर रिजेक्शन बोला गया आपको, तो आपको एक्सेस मनी का क्या करना है? सर हमें एक्सेस मनी को रिफंड करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर कंपनी फर्स्ट ऑप्शन चूज करती है, फर्स्ट ऑप्शन का मतलब कि हमने क्या करना है? हमें हमारे शेयर को, जो भी शेयर का एक्स्ट्रा शेयर के पैसे रिसीव हुए ना, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। इट मींस आप उनका एक्सेस मनी जो आपने रिसीव कर लिया था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, आप उनको रिफंड कर दे रहे हो, तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसकी एंट्रीज हम सीखेंगे, रिफंड कैसे करते हैं वो अपन सीखेंगे। पहले ऑप्शंस देख लो कंपनी के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। देन सेकंड ऑप्शन क्या है कंपनी के पास कि कंपनी बोल रही है कि हमने क्या करा है? प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट? ये इंपॉर्टेंट है समझना। जो यहां से निकल गया, प्रोरेटा अलॉटमेंट के कंसेप्ट बना के निकल गया ना आगे, उसको कंपनी चैप्टर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी गारंटी। ठीक है, तो जब सर आप अपनी गारंटी ले रहे हो ना, तो फिर हमारा बनता है कि हमें तो इतने अच्छे से समझना है कि फिर हमें आगे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, हम इसको इसी तरह से समझ लेते हैं। प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब एग्जैक्टली होता क्या? सर 10,000 कंपनी ने शेयर इश्यू किए और कंपनी के शेयर्स के लिए लोग इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, 12,000 शेयर के लिए लोगों ने एप्लीकेशन भेज दिया। अब कंपनी क्या बोल रही है कि यार हम तो ना किसी को भी मना नहीं करेंगे, हम किसी को रिजेक्ट करेंगे तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। आप चाहते थे मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना, मेरी कंपनी के कुछ शेयर आप खरीदना चाहते थे, मैंने आपको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो आपको थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी गुडविल आपके सामने तो खराब हो जाएगी ना। आप बोलोगे नहीं, अब उस कंपनी में कभी भी शेयर आएंगे ना मैं नहीं खरीदूंगा,
मेरे शेयर रिजेक्ट कर दिए, उसको दे दिए सामने वाले को। तो कंपनी बोलती है कि जिसने जितना जितना मांगा है ना, उनको उतना ना दे करके थोड़ा कम कम दे दिया जाए। तो सर हाँ, ये बात हमें समझ में आ रही है। मतलब आप सभी शेयर होल्डर्स को देना चाहते हो शेयर्स, बट सपोज करो मिस्टर ए है, हम लोग इसी में समझ लेते हैं यहाँ पर। सपोज करो कि एक मिस्टर ए है और उसने डिमांड किया था कंपनी से कि 1000 शेयर। कितना डिमांड किया था? 1000 शेयर। ऐसे ही बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे जिन्होंने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 500, किसी ने 800। तो आप क्या करो, आप सबको ना थोड़ा थोड़ा कम कर दो। आप इनको 800 दे दो या 700 दे दो। तो सर अपन रैंडमली कर सकते हैं क्या ऐसा कि सर जिसने 1000 मांगे उसको 800 700 दे दे? नहीं, अपन इसको समझेंगे कि प्रोरेटा अलॉटमेंट किया कैसे जाता है। ठीक है, एक मेथड हम लोग बेस बनाएंगे, उस मेथड या बेस के अकॉर्डिंग ही हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि इसने इतने के लिए अप्लाइड किया था, उसको इतना अलॉट होगा। आपको अभी क्या समझना है, अगर कंपनी सेकंड ऑप्शन चूज करती है, कंपनी अगर प्रोरेटा अलॉटमेंट का ऑप्शन चूज करती है, तो कंपनी को क्या करना होगा? फर्स्ट केस में क्या करना है सर, रिजेक्ट के टाइम पे पैसा रिफंड कर देना। बट अगर कंपनी सेकंड ऑप्शन चूज करती है, इट मींस कि वो प्रोरेटा अलॉटमेंट करना चाहती है, सभी शेयर होल्डर ने जितना जितना मांगा है ना, थोड़ा थोड़ा कम दे दें बट सबको दे दें। तो इस केस में होगा क्या, ये समझना। सर एक्सेस मनी का, आप तो हमें ना मेन चीज बताओ कि सर एक्सेस मनी का क्या होगा। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि एक्सेस मनी का देखते हैं अपन, ये इंपॉर्टेंट है एक्सेस मनी, है ना। तो अपन बोल रहे हैं सेकंड केस में, चलो आप एक काम करो, इसकी नोट्स बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें सर एक्सेस मनी का क्या करना होगा। तो सेकंड आपका है प्रोरेटा अलॉटमेंट, कि कंपनी ने सपोज अगर ये वाला मेथड चूज किया, इट मींस कि कंपनी चाहती है, क्या बोला था मैंने, क्वेश्चन फिर से रिपीट करें, 10,000 इशू किए थे सर, 12,000 के लिए आपके पास एप्लीकेशन आ गया, 10,000 के हिसाब से 3 रुपए कितना आना चाहिए था, 30,000 आना चाहिए था सर, बट 3 रुपए के हिसाब से कितना आ चुका है आपके पास, 36,000। तो आपने एक्सेस मनी कैलकुलेट कर लिया, कितना सर, 36,000 माइनस 30,000, यानी कि 6,000 विल बी योर एक्सेस मनी। अब आपसे सपोज क्या बोला है कि कंपनी ने सेकंड ऑप्शन चूज करी है प्रोरेटा अलॉटमेंट का, कि वो किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर रही, वो प्रोरेटा अलॉटमेंट बेसिस पे क्या कर रही है, लोगों को अलॉटमेंट दे रही है, यानी जिन ने जितना ज्यादा मांगा थोड़ा थोड़ा कम करके दे रही है, बट सबको दे रही है। ठीक है, सिंपल सी चीज। अब यहाँ पे क्या करना है सर, हमें किस तरह से एक्सेस मनी का एलोकेशन करना है। तो आपसे बोला जाएगा कि सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया होता, और 1000 के लिए अप्लाई किया तो इन लोगों ने 3 के हिसाब से मिस्टर ए ने कितना भेज दिया होता, 3,000 रुपए भेज दिया होगा कंपनी के पास। सर मिस्टर ए को ना प्रोरेटा अलॉटमेंट के बेसिस पे सिर्फ 800 शेयर अलॉट हुए, कितने हुए, सिर्फ 800 शेयर अलॉट हुए। तो 800 के हिसाब से इसको कितना भेजना चाहिए था, आपने बोला सर 2400 भेजना चाहिए था। मतलब आप अगर बोलोगे मिस्टर ए ने कितना ज्यादा भेज दिया, 600 ज्यादा भेज दिया। हम मिस्टर ए की बात कर रहे हैं, समझना इस बात को, क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, मिस्टर ए ने कितना ज्यादा भेज दिया, 600 ज्यादा भेज दिया। तो कंपनी मिस्टर ए को क्या बोल रही है, कंपनी बोल रही है कि काम करो, अभी आपने पूरा पैसा तो दिया नहीं है शेयर का, आपको अभी अलॉटमेंट का देना है, आपको फर्स्ट कॉल का देना है, तो ये 600 रुपए ना एक तरह से मैं एडवांस की तरह यूज कर रहा हूं कि चलो जब आपसे ना अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा ना, जब आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा तो वहां पर 600 रुपए कम दे देना। ये ध्यान रखो, एज एन एडवांस मैं एप्लीकेशन में मान रहा हूं इसको, और मैं बोल रहा हूं अलॉटमेंट में 600 रुपए कम दे देना। तो अब आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, अब आप फैमिलियर हो रहे होंगे कि हाँ सर, अगर हमने प्रोरेटा अलॉटमेंट किया है तो इट मींस कि जो एक्सेस मनी हमें रिसीव हो गई है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, वो एक्सेस मनी का आप क्या करने वाले हो, वो एक्सेस मनी को आप एज एन एडवांस यूज करने वाले हो। कहां तक के लिए, आप अलॉटमेंट, कि चलो अलॉटमेंट में वो पैसा हम यूटिलाइज कर लेंगे, आप लोगों से कम मांग लेंगे। बात समझ में आ रही है ना, सिंपल सी चीज है सर, बिकॉज सभी का कुछ ना कुछ एक्सेस मनी हमारे पास रखा है। जो ओवरऑल कंपनी के पास 6000 रुपए एक्सेस मनी है ना, इसमें सभी का थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है, तो कंपनी बोल रही है कि सभी थोड़ा थोड़ा कम दे दो, तो हमें इंडिविजुअल एंट्री तो करनी नहीं होती, कंपनी तो बोलती है हम तो ओवरऑल एंट्री करेंगे, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। सर इस केस में हमें क्या करना होगा, सिंपल सी चीज, ठीक है। तो अपन इसको समझते, देखो यहाँ पे देखते हैं अपन, बोर्ड पे देखो फटाफट स्लाइड में, कि सर अगर आपने सपोज कौन सा ऑप्शन चूज किया है, सपोज करो आपने ऑप्शन चूज किया है कौन सा वाला, सेकंड अल्टरनेटिव, इट मींस कि प्रोपोर्शनेट, सॉरी
क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, ठीक है, सिंपल सी चीज। सर फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या था, फर्स्ट एडजस्टमेंट वापस से गो थ्रू करो। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम देखते हैं यहाँ पर क्या था सर, अगर आपने फर्स्ट अल्टरनेटिव बेसिस पे पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया है तो आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी, कहां पर, सेम टाइम पे। जब भी आप इशू की एंट्री कर रहे होगे उस टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि क्या चेंजेस आएंगे। आपका चेंजेस इतना सा आ जाएगा कि जो भी पैसा आप बोल रहे थे ना कि फर्स्ट केस में हम रिफंड करेंगे, उसके लिए आपको 2 बैंक दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी ने अगर पूरा का पूरा एक्सेस मनी रिफंड कर दिया होगा तो उसके लिए आप 2 बैंक लिखोगे, सिंपल सी चीज। पैसा आता है तो सर बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आपके पास से जा रहा है रिफंड के टाइम पे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट में आएगा, क्लियर। देन सेकंड अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं सर हम लोग यहाँ पर। सेकंड अल्टरनेटिव वापस आ जाता है कि सर यहाँ पे अगर आपने प्रोरेटा अलॉटमेंट किया है, इट मींस कि आप अलॉटमेंट के टाइम पे देखो पैसा यूज करने वाले, मैंने बोला ना एप्लीकेशन का जो एक्सेस मनी है उस एक्सेस मनी को आप अलॉटमेंट के टाइम पर यूज करने वाले हो, सिंपल सी चीज। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमने सर पूरे 12,000 के हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया, हम क्वेश्चन करने वाले बच्चे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन करते टाइम ये सारे ही कंसेप्ट वहां पे अप्लाई हो जाएंगे। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, एग्जैक्टली कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कंपनी का थॉट प्रोसेस क्या है सेकंड अल्टरनेटिव प्ले करके। कंपनी बोल रही है सिंपल सी चीज जो मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूं कि अगर कंपनी का सिंपल सी चीज एक्सेस मनी रखा हुआ है और वो चाहती है कि भैया प्रोपोर्शनेट सबको मिल जाए थोड़ा थोड़ा, तो उस केस में कंपनी क्या करने वाली है, कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पर वो पैसे को सेट ऑफ कर देगी, बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। तो एंट्री में क्या चेंजेस आएंगे कि सिर्फ आप क्रेडिट में क्या डालोगे एक्सेस मनी के लिए, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इतना ध्यान रखना शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का पैसा ही जाता है, कौन सा वाला, जितने शेयर आपने इशू किए। एक्स्ट्रा जो आपके पास पैसे आएगा या तो आप उसको रिफंड कर रहे हो या फिर अलॉटमेंट में यूज कर रहे हो। अब बात हम लोग वापस आते हैं और हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड अल्टरनेटिव क्या था। हाँ सर थर्ड अल्टरनेटिव बताइए तो आप। तो थर्ड अल्टरनेटिव क्या है आपका, फुल अलॉटमेंट टू सेम, क्या दिया है यहाँ पर, फुल अलॉटमेंट टू सम एप्लीकेंट। सर ये तो थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है हमें, यानी कि आपने पूरा का पूरा अलॉटमेंट दे दिया कुछ को और कुछ का रिफंड कर दिया। सिंपल सी चीज अगर मैं आपको इसको और अच्छे समझाना चाहूं, यानी कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपने रिफंड कर दिया था जब आपने पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया। इसमें सर आपने क्या किया, पूरा के पूरे को प्रोरेटा अलॉटमेंट दे दिया, यानी कि सर उस टाइम पर हम एडवांसेस यूज कर लेंगे। और ये जो थर्ड कंडीशन है ना, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सपोज करो ये ए और बी, तो ये अपना सपोज ए एंड बी। आगे बात समझ में क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि दोनों का कॉम्बिनेशन, इट मींस कि सर 12,000 हमारे पास, मतलब सपोज करो कितना 10,000 आपने इशू किया था, 12,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई थी, तो 2,000 आपके पास ज्यादा आ गए थे ना शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर। तो वो 2,000 में सपोज करो आपसे बोला गया 1,000 शेयर होल्डर का पैसा आप रिफंड कर रहे हो और 1,000 शेयर होल्डर का पैसा यूटिलाइज कर रहे हो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो सिंपल सी चीज है ना सर, क्या प्रॉब्लम है, 6,000 एक्सेस मनी है, 1,000 रुपए टू बैंक करके रिफंड कर दो और 1,000 रुपए टू शेयर अलॉटमेंट करके एज एन एडवांस यूज कर लो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट के टाइम पे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। यानी क्या सर प्रोरेटा अलॉटमेंट या ओवर सब्सक्रिप्शन का एक्सेस मनी का कैलकुलेशन सिर्फ इतना सा है क्या? बिल्कुल बच्चे, सिर्फ इतना सा है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आपको समझाया जा रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली कंसेप्ट माइंड में। अगर कोई पॉइंट आपको मिस हो रहा है तो वापस से गो थ्रू करो, सर ने जहां से बताना स्टार्ट किया था, बट कंसेप्ट यहीं पे बिल्ड करो। बिकॉज जब हम क्वेश्चन करने वाले ना इसके बाद, तो आपके खुद के कंसेप्ट वर्क करने चाहिए। जब क्वेश्चन सर रीड करें तो रीड करते टाइम ही आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या करना है हमें। ठीक है, सर तो काम कर रहे, सब तो बता रहे हैं, बट हमें भी एग्जैक्टली सर के साथ साथ ही समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन वर्क किस तरह से कर रहा है। अगर आप अपने क्वेश्चन से फैमिलियर नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जाती है। बट अगर हम फैमिलियर हो गए कि है क्या इसके अंदर, ये तो हमें पता है, सर ने बोला था ऐसा ऐसा करना है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। ठीक है बच्चे, सो हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपना। सिंपल सी चीज, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको क्वेश्चन बाद में भी देखना है, बट पहले आप क्वेश्चन को समझोगे। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ टीएस रिवाल। न्यू बुक अगर आपके पास अवेलेबल है, सो न्यू बुक में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, मे बी शायद 17, 18, 19 आप एक बार गो थ्रू करोगे। क्वेश्चन में नाम चेंज हो जाते हैं टीएस में, सो आपको क्या करना है, पूरी की पूरी क्वेश्चन सेम होगा बट कुछ नाम चेंज हो सकते हैं। ठीक है, नाम जैसे कंपनी का एबीसी कंपनी तो कुछ और नाम से आ जाएगा। सो अपन को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी,
वापस आते हैं, रीड करते हैं। एबीसी लिमिटेड ऑफर्ड सब्सक्रिप्शन टू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each। हमें क्या क्या चाहिए होता है क्वेश्चन में, कितने शेयर इशू किए, तो हमें मिल गया 20,000 इसने इशू किए, एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए। ईच पेबल ऑन कैसे कैसे मांगा है, 3 रुपए मांगा एप्लीकेशन में, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट ईच शेयर। ठीक है, देखो अपन को क्या बोला गया सर, 3 रुपए एप्लीकेशन में, 5 रुपए अलॉटमेंट में। अपन बना लेते हैं कि एबीसी लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स इशू किए, 10 का एक शेयर था, इन लोगों ने 3 मांगे एप्लीकेशन में, 5 रुपए मांगे अलॉटमेंट में, और सर बाकी कहाँ मांगोगे, अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया तो ये अंडरस्टूड है ना कि फर्स्ट कॉल तो मांगी गई क्योंकि पैसे भी बचे हुए 2 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन के आगे देखते हैं। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 30,000 शेयर्स, लेटर ऑफ रिग्रेट वेर इशूड टू एप्लीकेंट ऑफ 5,000 शेयर्स एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। अब अपन को यहाँ तक जब अपन ने रीड किया ना तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाना चाहिए कौन सी कंडीशन की अभी बात करें। चलो ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं फिर अपन समझ लेंगे। एप्लीकेशन मनी फॉर अदर 5,000 शेयर्स वाज अप्लाइड टुवर्ड द पेमेंट फॉर अलॉटमेंट मनी। अब तो सबको आ गया होगा भैया, अब अगर किसी को नहीं आया होगा तो वो क्वेश्चन वापस से रिपीट करे, एक बार देखिए क्वेश्चन में कि क्यों नहीं आया हमें यहाँ पर। सिंपल तो था, आपने सर 3 कंडीशन बताई थी कि कंपनी 3 ऑप्शन चूज कर सकती है, या तो पूरा का पूरा रिफंड कर दे, या पूरा का पूरा अलॉटमेंट के टाइम पे यूटिलाइज कर ले, और या फिर थर्ड ऑप्शन थोड़ा रिफंड और थोड़ा यूटिलाइज। तो ये बता तो रहे क्लियर कि 5,000 का यूटिलाइज करना है, 5,000 का रिफंड करना है आपको। तो सर ये थर्ड अल्टरनेटिव चूज किया मतलब कंपनी ने। बिल्कुल एग्जैक्टली आप करेक्ट सोच रहे हो। सो अपन को क्वेश्चन में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली, ठीक है। The balance of allotment money was also received in due time. You are required to prepare journal entry, cash book, ledger account and balance sheet of the company. So आपको पता है सर बैलेंस शीट बार-बार प्रिपेयर नहीं करते अपन तो कंसेप्ट करते हैं। अपन ने एक बार बैलेंस शीट सीख ली और जो अमाउंट है वो हमें बैलेंस शीट में दिखाना आता है, बिकॉज आपको पता है कि बैलेंस शीट में 2 ही अमाउंट तो दिखते हैं, शेयर कैपिटल के, एसपीआर होगा तो रिजर्व में दिखा दो, और लास्ट सर एसेट साइड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम कैश एंड पेन दिखा सकते हैं। तो हमें ना बैलेंस शीट में नहीं जाना, ये लोग तो अपन को परेशान कर रहे हैं। अपन को क्या करना है, अपना मेन कंसेप्ट। तो आ जाता है अपन सॉल्व करने के लिए। सिंपल सी चीज, एक्सेस मनी। सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा अपन एक्सेस मनी कैलकुलेट करेंगे। सो एक वर्किंग नोट बना लो, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस मनी, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस मनी, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, कितने शेयर की एप्लीकेशन आई है, आपने बोला सर 30,000 के लिए एप्लीकेशन आई है, कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपीज के हिसाब से, यानी कितना पैसा आ गया होगा, 90,000 रुपीज आ गया। सर आना कितना चाहिए था, आपने बोला 20,000 इशू किए थे, तो 20,000 के हिसाब से 3 रुपए यानी कि 60,000 आना चाहिए था। सर 60,000 आना चाहिए था ना, तो कितना एक्सेस मनी आ गया सर, 30,000 रुपए ज्यादा आ गया। इट विल बी योर एक्सेस मनी, इट विल बी योर एक्सेस मनी। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, एक्सेस मनी का क्या बोला गया है, अगर एक्सेस शेयर पूछो कितने आ गए तो आप बोलोगे 10,000 शेयर ज्यादा आ गए सर। 10,000 में से 5,000 वाले 5,000 शेयर्स को क्या कर रहे हैं आप, रिफंड कर रहे हो, ठीक है, यानी और 5,000 शेयर वाले को आप क्या कर रहे हो, प्रोरेटा के हिसाब से अलॉटमेंट कर रहे हो, यानी कि इनका पैसा आपको यूटिलाइज करना है। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। तो सर सिंपल आप एक्सेस मनी को भी कैटेगराइज कर सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हो। क्या बोला गया है, 5,000 का, यानी कि 5,000 के हिसाब से 3 रुपए कितना, 15,000 रुपए आप क्या करने वाले हो, रिफंड करने वाले हो, और 15,000 रुपए आप अलॉटमेंट में यूज करने वाले हो। ये जिसने समझ लिया प्रॉब्लम खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। ये सर एंट्री भी तो करनी है, अच्छा हाँ एंट्री भी करनी है, तो फिर वापस आते हैं हम लोग एंट्री करने के लिए। सपोज करो फटाफट जल्दी आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन कि किस तरह से एंट्री रिकॉर्ड करेगी कंपनी। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अमाउंट कितना होगा सर, 30,000 शेयर्स के लिए आपको 3 रुपए आए थे एप्लीकेशन के टाइम पर, यानी 90,000 रुपीज आपके पास आ चुके होंगे। क्लियर है जी, बिल्कुल सर 90,000 रुपीज आपके पास आ चुके होंगे। नरेशन आपको पता है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म जो मैं यूज करता हूं ना, आपको एग्जाम में नहीं करने, तो फिर आपको फिर शॉर्ट में मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। सिंपल सी चीज है। फिर आते हैं सर अपन को क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को उठा के शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना। बट ध्यान रहे कि शेयर कैपिटल में कितना पैसा जा सकता है सर, 10,000 शेयर आपने इशू किए हैं ना, फेस वैल्यू 3 रुपए के हिसाब से ही है, तो आप उतने ही डाल सकते हो, ठीक है ना। सिंपल सी चीज, आप एक्स्ट्रा पैसा जो एक्सेस मनी है उसको कहीं ना कहीं आपको सेट अप करना पड़ेगा। सो सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन उठाओ,
आपने बोला ठीक है सर, शेयर एप्लीकेशन को उठाया हमने, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना है, सिंपल सी 90,000 रुपीज आपने उठाया, ठीक है। देन टू कहाँ का ट्रांसफर करना है आपको एप्लीकेशन का पैसा, आपको सबसे पहले ट्रांसफर करना होगा शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा सर, शेयर कैपिटल में प्रॉब्लम ही नहीं, 10,000 इंटू 3 रुपए यानी कि कितना चल जाएगा, 10,000 इंटू 20,000। अपन के क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन मिस कर रहे हैं ना हम लोग, क्वेश्चन क्या था हमारा 20,000 शेयर इशू किए थे सर। तो आपके 20,000 इंटू 3 यानी 60,000 रुपीज आपका चला जाएगा शेयर कैपिटल में, और बचा हुआ पैसा सर 5,000 आपने बताया था, जब क्वेश्चन समझाया था आपने तो क्या बताया था सर ने आपको, 5,000 शेयर का पैसा जो है आप रिफंड कर रहे हो। तो रिफंड के लिए कौन सी एंट्री यूज करते हैं हम लोग, टू बैंक, कौन सी एंट्री यूज करते हैं, टू बैंक अकाउंट। तो सर कितना रिफंड कर रहे हो, 5,000 शेयर के पैसे आप क्या कर रहे हो, रिफंड कर रहे हो। 5,000 इंटू 3 यानी 15,000 रुपए आप रिफंड कर रहे हो, और आपसे बोला गया था 5,000 शेयर के पैसे जो है ना वो आप अलॉटमेंट के टाइम पर यूज कर लोगे, यानी कि उनसे कम मांगोगे, उतना आप एज एन एडवांस कैलकुलेट कर रहे हो, सिंपल सी चीज। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट की थोड़ा सा पैसा हमें शेयर अलॉटमेंट का भी मिल गया है। कितना मिल गया है, 15,000 रुपीज हमें मिल गए। क्या लिखेंगे इसका नरेशन, बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड into the share capital and half of excess money refunded and half is to be treated as advance for allotment। ठीक है, तो अपन नरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, हमें सिर्फ अपनी एंट्री को एक्सप्रेस करना है। तो ये आपका सेटलमेंट हो गया एक्सेस मनी का, यानी सर ओवर सब्सक्रिप्शन का जो कंसेप्ट था क्या वो वर्क कर गया, क्या बिल्कुल जो कंसेप्ट आपको समझाया गया था ओवर सब्सक्रिप्शन का वो हमारा वर्क कर चुका है, और हमने उसके हिसाब से एक एंट्री पास कर ली। देन सर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो क्वेश्चन फटाफट क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री विल बी ऑफ शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले ड्यू करने की, देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम नहीं है तो प्रॉब्लम हमें बिल्कुल नहीं जाएगी। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना सर, 20,000 फाइनली आपने अलॉट किए लोगों को, और 5 रुपए अलॉटमेंट का पैसा मांगा, यानी कि 1 लाख रुपए सबसे पहले ड्यू करोगे, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कॉल सिग्नेचर, अच्छा कॉल सिग्नेचर भी तो नहीं बताया अभी, अपन समझेंगे, इस क्वेश्चन में वैसे नहीं है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये ध्यान रखना कि सर चेंजेस क्या आएंगे आपके, आप ड्यू पूरा करोगे, आपके अलॉटमेंट के कुछ पैसे, मुझे याद आ रहा है आपको, आप बोलोगे सर कुछ पैसा हमारा रखा भी तो है, आपने बोला सर शेयर अलॉटमेंट का कुछ पैसा हमें मिल भी तो गया पहले ही, तो ये मुझे भी ध्यान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ध्यान से कि अगर 15,000 रुपए आपको अलॉटमेंट का पहले ही मिल गया था, तो इसका मतलब सर हमें 1 लाख रुपए चाहिए था अलॉटमेंट का, 15,000 पहले ही मिल चुका था, अब और कितना चाहिए, और कितना रिसीव करने वाले थे सर, 85,000 रिसीव करने वाले थे, सारे पैसे मिल गए तो प्रॉब्लम नहीं है, 85,000 रुपीज हमारे बैंक में आ गए होंगे। सर फिर से बताओ यहाँ पे आपने 85,000 क्यों लिखा, 1 लाख लिखना चाहिए था, बिकॉज बच्चे 1 लाख रुपए आपको अलॉटमेंट का चाहिए था, और 1 लाख रुपए में से 15,000 तो आपने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया था। देखो शेयर अलॉटमेंट 1 लाख से डेबिट है, 85 से अभी अपन ने क्रेडिट कर दिया, और 15,000 से एक बार पहले क्रेडिट है, देख 15,000 से पहले क्रेडिट है, तो इसका मतलब सर 15,000 से एक बार क्रेडिट, 85,000 से दूसरी बार क्रेडिट, 1 लाख से क्रेडिट हो गया ना, तो सर इसका मतलब क्या, अलॉटमेंट का 15,000 पहले ही मिल चुका है, और कितना चाहिए फिर हमें, 85,000 रुपीज हमें और चाहिए थे। तो सर यहाँ पे क्योंकि सारे पैसे मिल गए तो आपने 85,000 का रिकॉर्ड कर लिया। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं जाएगी। फिर तो सर कैलकुलेशन खत्म ही हो चुका है, नरेशन हम बार बार लिखेंगे नहीं, आपको ऑलरेडी क्लियर है। तो फटाफट अपन नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं शेयर फर्स्ट कॉल की। तो शेयर
फर्स्ट एंड, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कितने अमाउंट से करोगे बच्चे? सर आपने बोला था लास्ट में 3 रुपए पहले मांगे थे, 5 रुपए बाद में, तो बचे कितने थे? 2 रुपए और बचे थे, है ना? तो सर 20,000 शेयर के लिए फर्स्ट कॉल का पैसा कितना होगा? 2 रुपए, यानी कि 40,000 रुपए आपको फर्स्ट कॉल के टाइम पे चाहिए होंगे, तो आपने पहले ड्यू किया 40,000 रुपीज, आपने सबसे पहले क्या किया? ड्यू किए, ठीक है। देन अपन वापस आए और अपन रिसीव की एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना? 40,000 रुपीज के हिसाब से। क्या किसी भी तरह की इसमें प्रॉब्लम गई क्या हमें? नहीं सर, बहुत इजी क्वेश्चन था, हमें ओवर सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट करना आ गया, है ना। आप इतना कॉन्फिडेंट रहो कि सर ओवर सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं है, बस हमें ध्यान रखना है, पहला अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आया तो हमें सबसे पहले एक्सेस मनी कैलकुलेट करना होगा, फिर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज ढूंढनी पड़ेगी कि उस एक्सेस मनी का क्या करवाया इन लोगों ने, क्या उस एक्सेस मनी को रिफंड करने के लिए बोला है, या उस एक्सेस मनी को अलॉटमेंट के टाइम पे यूज करने के लिए बोला है, या थोड़ा रिफंड थोड़ा यूज बोला है, सिंपल सी। इसके अलावा प्रोरेटा यानी कि इन द सेंस आपका ओवर सब्सक्रिप्शन जो एक्सेस मनी है वो कहीं भी आपको नहीं घुमाया जाएगा, ठीक है। थोड़ा टिपिकल और क्वेश्चन आता है, अपन उस वैरायटी के क्वेश्चंस भी करेंगे, बट आपको सेटलमेंट एक्सेस मनी का करना आ चुका है, ठीक है। सो अपन गो थ्रू करते हैं वापस एक क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं गई। अब आगे बढ़ने से पहले, आगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको फिर से कुछ इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। बच्चे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ना, आपको नोट्स इस तरह से बनाने हैं कि बाद में कभी भी आपने उसको देखा और आपको क्लिक कर जाए कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ था और ये मेरे नोट्स इतने अच्छे से बने हुए कि मैंने एक बार रीड किया तो मुझे वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए जो सर ने मुझे बताए थे। क्योंकि हमें ना रिवीजन की जरूरत बिल्कुल पड़नी ही नहीं चाहिए, आप एक बार में चीजें समझ लो कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाद में, तो बिल्कुल इसी तरह से हमें हमारा चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। सो फटाफट आओ हम लोग दो चीजें और समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांसेस, ठीक है। सो सिंपल सी चीज, कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है, फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इन आवर माइंड कि सर जैसे हमने वर्ड सुना कॉल्स इन एरियर, अब इसका मतलब होता है, तो सिंपल सी चीज है। सपोज करो कंपनी ने अपने शेयर जब इशू किए तो कंपनी ने दो ऑप्शन दिए थे, या तो पूरा का पूरा पैसा एक साथ भेज दो या आप पैसा जो है थोड़ा थोड़ा करके भेजो। तो जब थोड़ा थोड़ा करके मंगवाया था ना, तो उन्होंने कौन से ऑप्शन दिए थे? ड्रॉप लॉट्स के। सिंपल सी चीज, ड्रॉप लॉट्स के कौन से ऑप्शन दिए थे कि या तो वो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पैसा एप्लीकेशन में भेजो, थोड़ा सा पैसा अलॉटमेंट भेजो और थोड़ा सा पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या सेकंड कॉल तक भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर ऐसा भी तो होता होगा, सपोज कोई ऐसे इन्वेस्टर्स आपकी मार्केट में अवेलेबल है जिन्होंने आज एप्लीकेशन का जो पैसा डिमांड किया था ना कंपनी ने, वो तो मांग लिया और वो भर भी दिया, बट जब अलॉटमेंट का टाइम आया या जब फर्स्ट कॉल का टाइम आया तो उनके पास उस टाइम पर पैसे अवेलेबल नहीं थे। सो कंपनी ने सपोज करो जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा, वहां पे अगर कोई भी एक शेयर होल्डर या 2 शेयर होल्डर या 5 शेयर होल्डर अगर पैसा नहीं दे पाता है तो कंपनी उसको क्या करती है सर, एक तरह का लॉस मान लेती है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए लॉस मान लेती है। और उस लॉस को किस तरह से ट्रीट करती है, किस नाम से ट्रीट करती है? कॉल्स इन एरियर के नाम से, कि कंपनी बोल रही है ये पैसा मुझे मिल जाना चाहिए था, बिकॉज शेयर होल्डर पर क्या था, विश्वास करके उन लोगों ने इशू किया था, तो शेयर होल्डर से अगर वो पैसा मिल जाता तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री नहीं करनी होती। बट अगर हमें वो पैसा रिसीव नहीं हुआ कंपनी को, तो इट मींस कि कंपनी उसको किस तरह से ट्रीट करिए, कॉल्स इन एरियर की। इसके आगे अपन देखने वाले कॉल्स इन एडवांस और उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सी चीज है। और आगे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो अपन कंप्लीटली कौन से वाले, ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर, प्रो डेटा, सारे कंसेप्ट के साथ वाला करेंगे। सो अभी के लिए सिर्फ इतना, थैंक यू सो मच।